नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पेड़ी गन्ने की फसल के लिए कि पेड़ी गन्ने के अंदर जो खरपतवार उगाए हैं, जंगली घासें उगाई हैं, बहुत तरह की घासें इस समय पर हमारे खेत के अंदर उग चुकी हैं। पेड़ी गन्ने के अंदर इन सभी घासों को, इन सभी खरपतवारों को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, इसमें मैं आपको आज पूरी डिटेल्स वीडियो बना कर दे रहा हूँ। इसे आप यदि पूरा देखते हैं तो आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे और अपने खेत से आप खरपतवारों को आसानी के साथ ख़त्म कर पाएंगे। क्योंकि किसान भाई, यदि हमारे खेत के अंदर खरपतवार रहते हैं और हम अपने खेत के अंदर कोई भी फर्टिलाइजर्स या कोई भी खाद या कोई भी उर्वरक अपने खेत के अंदर देते हैं तो वह हमारी फसल के साथ साथ खरपतवार भी उसे उपयोग में लेते हैं और खरपतवार उससे बढ़ते हैं और हमारी जो फसल का आने वाले समय में उत्पादन होता है वह काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, हमें कोशिश ये करनी है कि हमें अपने खेत के अंदर से सभी खरपतवारों को अच्छी तरह से ख़त्म कर देना है। किसान भाइयों, खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक से दो तरीके होते हैं। दोनों ही तरीकों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने खेत के अंदर अपने खेत की सिंचाई कर दें और सिंचाई करने के बाद आपको अपने खेत से सभी खरपतवारों को धीरे धीरे हाथ से उखेड़कर या फिर अपने खेत की सफाई करवाकर, जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से आप अपने खेत की सफाई करवा सकते हैं। सारी पत्ती को, सारे खरपतवारों को आसानी के साथ काट करके अपने खेत से बाहर निकाल सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। या फिर आप दूसरा तरीका किसान भाइयों हमारे पास ये होता है कि आपको अपने खेत के अंदर स्प्रे करना होता है और स्प्रे करके आप अपने खेत से खरपतवारों को ख़त्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, स्प्रे से हमें थोड़ा सा नुकसान भी देखने को मिलता है कि ये हमारी फसल पर भी थोड़ा सा असर करता है, क्योंकि जब हम खरपतवारों पे अपने कोई स्प्रे मारेंगे तो वो उसका हल्का असर हमारी फसल पर भी देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं इसमें जो मात्रा आपको बता रहा हूँ, आप इन्हीं मात्राओं का उपयोग करें। इससे ज़्यादा मात्रा आप ना लें, क्योंकि इससे ज़्यादा मात्रा यदि आप लेते हैं तो इससे आपकी फसल पर भी प्रभावित होगी और आपकी फसल का भी रंग जो है पीला हो सकता है और आपकी फसल की बढ़वार भी रुक सकती है। इसलिए जितनी जानकारी वीडियो में दी जाए आप सिर्फ इतनी ही मात्रा लें, इससे ज़्यादा मात्रा आप अपनी फसल में ना यूज करें, अन्यथा आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने खेत की सिंचाई करनी है। सिंचाई करने के बाद ही स्प्रे करना है। आप ऐसा ना करें कि सूखे खेत में ही स्प्रे मार दें। सूखे खेत में यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल के अंदर से खरपतवार बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए जब भी आपको स्प्रे करना है अपनी फसल के अंदर आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके खेत के अंदर नमी होनी चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले अपने खेत की आप सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद जितने बड़े बड़े आपके खरपतवार हैं उन सभी खरपतवारों को आप हाथ से ख़त्म करें, हाथ से उखेड़ कर उन्हें बाहर डाल दें। क्योंकि यदि आप बड़े खरपतवारों के ऊपर दवाई का उपयोग करेंगे तो उन पर हल्की दवाई का असर नहीं होता है और यदि आप उस पर ज़्यादा दवाई की मात्रा का उपयोग करते हैं तो आपकी खरपतवारों के साथ साथ आपकी फसल भी सारी खराब हो सकती है। इसलिए आपको सिर्फ स्प्रे का जो उपयोग करना है वो छोटी घासों पे करना है, छोटे खरपतवारों पे करना है। बड़ी घासों को या बड़े खरपतवारों को आपको हाथ से उखाड़ कर ही फेंकने में फ़ायदा है और आपको यही काम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको स्प्रे की मात्रा कितनी लेनी है और कौन कौन से स्प्रे आपको कितनी मात्रा में लेकर के अपने खेत से खरपतवार को ख़त्म करना है। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको 2,4-D ले लेनी है 58% में। इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 500 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी मात्रा लेनी है। और किसान भाइयों, दूसरी दवाई आपको लेनी है मैट्रिजिन 70% में, जो मैट्रिबुजिन के नाम से आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी। किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको लेनी है 100 से लगभग 110 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, तीसरी दवाई आपको लेनी है एट्राजिन 50% WP, ये एट्राटेक्स के नाम से आपको मिल जाएगी। इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है 600 ग्राम और इन तीनों को आपको अच्छे से मिक्स करके आपको अच्छे से अपने खेत के अंदर इसका स्प्रे करवा देना है। किसान भाइयों, ध्यान दें, आप जितने भी खरपतवार हैं सभी खरपतवारों पे आप इसका स्प्रे करें। कोशिश करें कि आपकी फसल के ऊपर इसका स्प्रे न लग पाए, क्योंकि यदि फसल पर इसका स्प्रे लगता है तो आपकी फसल भी प्रभावित हो सकती है। एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है, जितनी मात्रा मैंने आपको वीडियो में बताई है इतनी ही मात्रा का आपको उपयोग करना है। इससे ज़्यादा मात्रा यदि आप लेते हैं या इससे कम लेते हैं तो इसमें मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये हार्बिसाइड दवाएँ हैं, ये आपकी फसल को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आप विशेषकर इतनी ही मात्रा लें जितनी मात्रा मैंने आपको वीडियो में बताई है। यदि इतनी मात्रा आप लेते हैं तो आपकी फसल से सभी खरपतवारों का आसानी के साथ निवारण हो सकता है, सभी खरपतवार आपकी फसल से खत्म हो सकते हैं। किसान भाइयों,
बड़े खरपतवारों को आप कोशिश करें हाथ से उखेड़ने की, और अपनी फसल के अंदर आपको नमी बनाए रखनी है, इस बात का विशेष ध्यान दें। और स्प्रे करने के लगभग 7 से 8 दिन के बाद आपको दोबारा से अपने खेत की सिंचाई करनी है। सिंचाई यदि आप जल्दी जल्दी 2 बार कर देते हैं तो आपके खेत के अंदर से बिल्कुल सभी तरह के खरपतवार खत्म हो जाएंगे। किसान भाई, यदि इससे संबंधित कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको सही और एक अच्छी जानकारी देने की। किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।